न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन से प्राप्त रात्रि गश्ती तेज करने के निर्देश के आलोक में बरवा अड्डा पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकैती की योजना बनाते 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए धनबाद सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास से हुई है। अपराधियों के पास से एक नुकीला रड, एक देसी कट्टा, गोली, प्याज आदि बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों की एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है। पकड़े गए तीनों कुख्यात अपराधी हैं, जो कि डकैती के अलावा वाहन चोरी, मवेशी चोरी की घटना में भी शामिल रह चुके हैं। ये गिरोह धनबाद के अलावा देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। सभी जामताड़ा नारायणपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। हम पीछे लाके खड़ा किया और आगे भाई आगे सर के पीछे खड़ा कर दीजिए ना, सर के पीछे। उसके बाद इंग्लिश में हाईवे में तो रहा है सर 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 बहुत हो गया। एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है थानों को, सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपनी गश्ती को सघन करें, तेज करें, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में कल रात्रि गश्ती में विशेष चेकिंग एवं गश्ती के क्रम में थाना प्रभारी बरवड्डा द्वारा गश्ती के क्रम में मेगा कम्प्लेक्स के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी। जब उसके करीब गश्ती वाहन गई तो भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में आगे गाड़ी जब कुर्मिटी चौक पास गाड़ी पलट गई। 3 अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि ये डकैती की योजना बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, तीनों अभियुक्त हैं अभियुक्त जमाल अंसारी, अभियुक्त अनाउल अंसारी, अभियुक्त बहारुद्दीन मियाँ। ये तीनों जामताड़ा नारायणपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, जो 2 जिंदा कारतूस, हेक्सा ब्लेड, एक लोहे का नुकीला रॉड, पिलास 1, मोबाइल फ़ोन 2, एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। बेसिकली इनका कार्य क्षेत्र जो अपराध का क्षेत्र है वो जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद कई ज़िले हैं। और ये तरह तरह से अपराध करते हैं। ये चोरी भी करते हैं, मवेशी चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, वाहन चोरी भी करते हैं। इसलिए ये बहुत ही मतलब कई कि सातिर अपराधी हैं। बरवड्डा थाना प्रभारी द्वारा जो कार्य किया गया है, इसके लिए सीनियर एसपी साहब के द्वारा उचित पुरस्कार की घोषणा की गई इनके पूरे टीम को। डकैती की योजना शहर के कई जगहों पर थी, विभिन्न जगहों पर रेकी चल रही थी। इनके द्वारा पता लगाया जा रहा था। तो ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। अन्य अभियुक्त जो हैं जो फिरार हुए हैं, वो अंधेरे का लाभ लेके फिरार हुए हैं। बट उनकी अभी कई अभियुक्त इसमें शामिल हैं। अभी पूछताछ में नाम बताए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त जमाल अंसारी के विरुद्ध 7 मामले दर्ज हैं। अभियुक्त अनाउल अंसारी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। बहारुद्दीन मियाँ के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं विभिन्न जिलों में, देवघर में, जामताड़ा में, गिरिडीह में। मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। ये बेसिकली कुख्यात अपराधी हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के सभी धनबाद वासियों को नगर निगम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमें अपने संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति याद दिलाता है। तो सबसे अनुरोध होगा कि जो अपने कर्तव्य हैं उसका पालन करें, शहर को साफ और स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। और पुनः सभी धनबाद वासियों को नगर निगम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष सत्यम,
एसडीपीओ सिंदरी की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोविंदपुर थाना इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलियापुर थाना प्रभारी आशीष भारती की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा भागा मंडल अध्यक्ष एवं धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 40 पूर्व पार्षद सुजीत कुमार सिंह की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलगडीहा ओपी प्रभारी अरुणेश रोशन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील रवि की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भौरा ओपी प्रभारी रंजित राम की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम कंस्ट्रक्शन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झरिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी शशि रंजन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओबीसी कोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव जय बहादुर सिंह यादव की ओर से गणतंत्र दिवस पर कोल अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोधना ओपी प्रभारी गौरव कुमार की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका कुमारी, सहायक शिक्षिका, बालिका उच्च विद्यालय रेलवे कॉलोनी भागा। आज गणतंत्र दिवस है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी की थोड़ी महत्ता पर मैं बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा गणतंत्र, तब से हम लोग इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का ये भी मायने है कि किसी भी देश का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है वो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, ना कि मनोनीत। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति जी का, और राष्ट्रपति जी यहाँ पर निर्वाचित है, उनका बाकायदा निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता है। इस आज के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे हिंदी के प्रख्यात कवि है, उनकी कुछ चंद पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगी कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपने स्वदेश के लिए प्यार नहीं। मैं प्रियंका कुमारी अपने तरफ से एक लाइन जोड़ना चाहूँगी कि हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपने स्कूल के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति प्यार नहीं। सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से आपके चैनल, आपको, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन ही लगता है कि हम देशवासी अपने देश को कितना प्रेम करते हैं, ये जाहिर होता है। ऐसा नहीं कि हम बाकी दिन देश को प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन एक ख़ास दिन होता है जिस दिन आप केवल उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, प्यार और गाढ़ा होता है। और होना ही चाहिए। हमारा देश का जैसा हम समझते हैं, न्यूज़ में देखते ही हैं, ऐसा संस्कारी, इस तरह का देश हम कहीं नहीं देखते हैं। इसका मिट्टी का ये गुण है कि भले हम लोग आपस में, घर में भी थोड़ा मोड़ा झगड़ा मोड़ा होता ही है, हम लोग आपस में विचार की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन एक दूसरे को इतना प्यार और इतनी संस्कार कहीं हमको और देखने को नहीं मिलता है। देखिए, संविधान ही है जो हम पूरे देशवासियों को अनेकता में एक सूत्र में बांध के रखा है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकती है, लेकिन संविधान हम सबों को, एक गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई किसी जाति में हो, लेकिन हमें एक सूत्र में बांध के रखने का काम संविधान ही करती है। और हमें जब कुछ परेशानी होती है तो हम इसी संविधान के शरण में आते हैं, और यह संविधान को हमें बचा कर रखनी है और इसके अनुसार हमें चलना है।